रिया और जादुई किताब। रिया को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। एक दिन वो एक जादुई कहानी की किताब पढ़ रही थी। तभी अचानक किताब चमचमाने लगी। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर उस किताब से एक तेज रोशनी निकली जो चारों तरफ फैल गई और रिया ने खुद को एक नई जगह पाया। रिया को कुछ समझ नहीं आया। तभी वहां उसको एक दरवाजा दिखाई दिया और रिया ने आवाज लगाई, क्या कोई है यहाँ? इतना कहते ही एक रोशनी की गेंद जैसा कुछ रिया को दरवाजे पर दिखाई दिया और एक आवाज आई, आओ रिया। और रिया बिना कुछ सोचे गेंद जैसी रोशनी की तरफ चली गई। पलक झपकते ही रिया एक सुंदर जंगल में थी। ऐसा अद्भुत जंगल उसने कभी नहीं देखा था। कितनी सुंदर जगह है, बिल्कुल परियों के घर जैसी, रिया ने कहा। तभी वहां एक सुंदर पंखों वाली परी आई और उसने रिया को पुकारा। परी को देखते ही रिया उछल पड़ी। रिया ने परी से पूछा, क्या तुम जादू वाली परी हो? परी ने कहा, हाँ बिल्कुल रिया, अगर यकीन नहीं तो ये देखो। इतना कहते ही परी ने अपनी सुनहरी चड़ी घुमाई और रिया के कपड़े एकदम नए हो गए। वो एक सुंदर सी फ्रॉक पहने हुई थी। परी ने कहा, अब तू यकीन है ना? रिया ने कहा, क्या तुम मेरे लंबे बाल कर सकती हो? इतना कहना था कि बस परी ने फिर चड़ी घुमाई और रिया के लंबे बाल हो गए। रिया खुशी से उछल पड़ी। एक बार फिर रिया ने कहा, उसको बहुत भूख लगी है, क्या वो उसके लिए कुछ खाने के लिए ला सकती है? और पलक झपकते ही खाने से सजी एक टेबल रिया के सामने थी। उसके सामने उसका सारा फेवरेट खाना था। रिया को बहुत तेज भूख लगी थी और उसने खाना शुरू कर दिया। रिया ने मजे से पेट भरकर खाना खाया। रिया ने सोचा, खाना तो हो गया, अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ। और रिया वही एक पत्थर के किनारे सो गई। कुछ देर बाद रिया सोकर उठी। अचानक रिया को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर कुछ चल रहा है। जैसे ही रिया को समझ आया कि ये जंगली कीड़े हैं, वो चिल्लाकर पत्थर के ऊपर चढ़ गई। उसके पूरी बॉडी पे छोटे छोटे कीड़े चल रहे थे और जब उसने ध्यान से नीचे देखा तो नीचे हजारों कीड़े रेंग रहे थे। डर के मारे रिया का बुरा हाल था। रिया जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर एक खरगोश वहां आया और उसने सभी कीड़ों को वहां से भगा दिया। रिया ने खरगोश को शुक्रिया किया। उसने खरगोश को बताया कैसे वो इस जंगल में फंस गई और उसे अब अपने घर जाना है। इतना कहकर रिया फिर से रोने लगी। घबराओ नहीं रिया, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जा सकता हूँ, खरगोश ने कहा। ये सुनकर रिया खुश हो गई और खरगोश के पीछे पीछे चल पड़ी। जंगल के रास्ते चलते चलते रिया और खरगोश एक बड़े से पेड़ के पास आके रुक गए। खरगोश पेड़ के पास पहुंचा और कुछ बोला। पेड़ ने खरगोश को अपने पास बुलाया। रिया ने पहली बार एक बोलता हुआ पेड़ देखा था, लेकिन उसे कोई अचंभा नहीं हुआ। ये तो पूरा जंगल ही अजीब था। खरगोश के कान में पेड़ ने कुछ बुदबुदाया और खरगोश ने जाकर पेड़ का बताया हुआ जादुई मंत्र रिया को बताया, जिसे बोलकर ही वो अपने घर वापस जा पाएगी। बिना टाइम वेस्ट किए रिया ने आंख बंद की और जोर से मंत्र बोला, बिबली बिबली बू, घर में वापस आ जाऊं। और जब रिया ने आंखें खोली, रिया अपने घर में थी। अब बस रिया को याद थी वो परी, वो खरगोश
और वो जंगल जिसे रिया कभी नहीं भूलेगी। तो ये थी कहानी रिया की। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें।